हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम यूनिट 3, जैसे कि वो काफ़ी बड़ी यूनिट है तो इसको मैंने पार्ट्स में बनाया है। प्रीवियस पार्ट्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये 6th पार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप की थ्योरी ऑफ लर्निंग इस यूनिट में दी गई है। वन बाय वन हम इन थ्योरीज को डील करेंगे। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, ट्रायल एंड एरर, गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। सीखने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये जो थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ली थ्रोनडाइक ने ये थ्योरी दी है। इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल कैसे बार बार अपनी बार बार गलतियां करके अपनी गलतियों से कैसे सीखता है, उसके बारे में इसमें समझाया है। और मेनली इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि लर्निंग करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। वो तीनों कंपोनेंट्स है गोल, ड्राइव्स, बैरियर इन लर्निंग। जब तक हमारे पास एम या कोई गोल नहीं होगा तो हमारे अंदर से अर्ज नहीं आएगी, कोई ड्राइव नहीं आएगी कि मुझे लर्निंग करना है। और लर्निंग में जब तक बैरियर नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी। उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया है कि एक केज में उन्होंने एक हंगरी कैट को डाल दिया है ना, और बाहर क्या रख दिया है? फिश रख दी है उसके हंगर को मिटाने के लिए। तो क्या होगा, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए उसके केज के अंदर ड्राइव आती है और वो बार बार ट्राई करती है बाहर निकलने के लिए केज से। तो वो उसके अंदर जो जालियां है, जो रॉड से, उससे निकलने की कोशिश करती है। बार बार वो ट्रायल्स लेती है और गलती से उसका पैर वहां पे जो पैडल रखा हुआ है जब उसके ऊपर लगता है, तो जैसे ही पैडल पे पैर रखता है गेट खुल जाता है और वो बाहर आके वो फिश को खा लेती है। और उसकी जो हंगर है, जो तो वो क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है। लेकिन फिर से क्या करते हैं? वापस से उसके हंगरी केट को उसके अंदर केज में रख देते हैं। और फिर से वो केट क्या करती है? ट्राई करती है, ट्रायल ट्रायल बार बार ट्राई करती है और उसका पैर पैडल पे रख जाता है, वो बाहर आ जाती है। मल्टीपल टाइम्स जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है सेम केट के साथ में, तो फिर क्या हो जाता है? उस केट को हैबिट आ जाती है। वो फिर वो बार बार परेशान नहीं होती। वो क्या करती है? डायरेक्ट सिर्फ पैडल पे हाथ रखती है और वो बाहर आ जाती है। तो ये क्या है कि ट्रायल और एरर के साथ में उसने लर्निंग की है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। सेकेंड है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग बाय लर्निंग, है ना। इसमें हम कैसे कंडीशंस के थ्रू लर्निंग करते हैं उसके बारे में बताया है। ये थ्योरी दी है लवेन पावलो ने दिया है। इस थ्योरीज में ये समझा कि कोई इंडिविजुअल कैसे अपने आप को कंडीशन में रख कर कंडीशन के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे करता है उसके बारे में इसमें समझाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है लवेन पावलो ने। उस एग्जाम्पल में क्या है कि एक जो डॉग होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। उसमें क्या है कि डॉग को फीड करना है, तो जब भी डॉग को फूड देते हैं तो उसको सलाइवेशन होता है। लेकिन सेकेंड टाइम में क्या होता है कि हम सिर्फ एक विसल बजाते हैं तो डॉग को कोई सलाइवेशन नहीं होता है ना, क्योंकि जब तक उसका गोल और ड्राइव नहीं होगा तो उसको कोई लर्निंग नहीं होगी। सेकेंड टाइम हम जब भी हम उसको फूड देते हैं तो हम हर वक्त क्या करते हैं? विसल बजाते हैं, विसल बजता है, फिर हम साथ में उसको फूड भी देते हैं। तो जब ये अटेम्प्ट बार बार किया जाता है तो जब एक लास्ट में क्या होता है कि एक बार सिर्फ विसल बजाते फूड नहीं देते तो भी उसको सलाइवेशन होने लगता है ना। तो सलाइवेशन, तो यहाँ पे विसल उसके लिए क्या काम कर रही है कि स्टिमुलस की का तरह काम कर रही है, और सलाइवेशन उसका क्या है? एक ये रिस्पॉन्स है। तो ये थ्योरी हो गई है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसमें क्या हो रहा है कि वो उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया कि डॉग को सलाइवेशन होने लग जाता है। उसको ये लगता है कि विसल बज रही है मतलब मुझे खाना मिलेगा, लेकिन ये नहीं करते, हम उसको सिर्फ एक बार विसल बजाते। तो ये हो गई सेकेंड थ्योरी हमारी। थर्ड थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसने प्रपोज की है? ये है बीएफ स्किनर ने। इस थ्योरी में ये बताया है कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके ये दो कंपोनेंट्स पे मेनली बेस्ड है, री एंड पनिशमेंट। तो कोई भी काम या कोई भी एक्शन हम जब करते हैं या कोई भी बिहेवियर में हम जब चेंज लाते हैं, तो जब हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम क्या करते हैं? उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करते हैं या उसी बिहेवियर के साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सेम बिहेवियर, सेम एक्शन पे हमको पनिशमेंट या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो उस एक्शन को हम क्या कर देते हैं? डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि एक डिवाइस में और एक में फूड डिस्पेंसर रखा हुआ है। वहां पे उसको उन्होंने रेट्स को रख दिया साइंटिस्ट ने। और क्या करते हैं कि जब भी लीवर को अगर प्रेस करेंगे तो फूड बाहर आएगा और माइस को, जो भी रेट्स, जो चूहा है, उसको वो खाना मिलेगा। लेकिन
ये जो थ्योरी है ये भी लगभग ट्रायल और एरर से मिलती जुलती ही थ्योरी है। इसमें क्या होता है, रेड आता है, स्मेल आती है उसको फूड की, और वो क्या करता है, वो जो भी डिवाइस है उसके ऊपर हाथ मारता है, और जहां वो हाथ रखता है, जब उसको फूड मिलता है डिस्पेंसरी से, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है, उसी डिस्पेंसरी पे हाथ रखता है, उसी जगह पे हाथ रखता है। तो क्या हुआ कि जब उसने हाथ रखा, उसको खाना मिला, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसको री तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो उसी जगह पे हाथ रखेगा जहां उसको हाथ रखने से खाना मिल रहा है ना। और जिस जगह पे उसने हाथ रखा था वहां से उसको खाना नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, वो उस जगह पे हाथ नहीं रखेगा। तो ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहां से उसको खाना मिल रहा है वो उसी प्लेस पे बार बार हाथ रखेगा लीवर के ऊपर, तो उसको खाना मिलता रहेगा। लेकिन जहां उसने हाथ रखने में खाना नहीं मिला, तो उस जगह पे वो हाथ नहीं रखेगा, उस एक्शन को वो रिपीट नहीं करेगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं एक्शंस को रिपीट करते हैं जिससे हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स जिन एक्शंस के लिए मिलता है हम वो काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इसे गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो इतनी भी सराउंडिंग की जो चीजें अवेलेबल होती है उनका यूज करके हम जब हम लर्निंग करते हैं, जैसे कि आपको पेपर को कट करना है, लेकिन आपके पास सीजर नहीं है, ऊपर लेकिन कटर अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में, तो आप उसी का यूज करके क्या करते हैं, पेपर कट कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि सराउंडिंग्स की चीजों को हेल्प लेके हम क्या करते हैं, अपने काम को शुरू कर देते हैं, है ना। अगर हमारे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो भी, तो एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनने एक केज में चिंपांजी को रखा, है ना, और क्या किया कि बनाना को हैंग कर दिया ऊपर। ठीक है, उन्होंने इसको दो तरीके से समझा है, दो एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, बनाना हैंग कर दिया है और वहां पे वुडन बॉक्स रख दिया है। तो क्या करते हैं, बहुत देर तक तो चिंपांजी बहुत ट्राई करते हैं बनाना तक पहुंचने का, लेकिन जब तक उसका हाथ वहां नहीं पहुंचता है तो वो सराउंडिंग में बॉक्स को देखता है, तो बॉक्स के ऊपर चढ़ के फिर बनाना को अचीव कर लेता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया कि और बॉक्स वहां पे रखे, और ये जो बनाना है उसकी हाइट को और कम कर दिया, मतलब और ऊपर कर दिया। तो सेकंड में चिंपांजी ने क्या किया, आइट साइड में हमारे रिसोर्सेज को देखा, उसने सेकंड बॉक्स फर्स्ट बॉक्स के ऊपर रखा, फिर उसने बनाना को अचीव किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उन्होंने बॉक्स के साथ साथ में एक वुडन स्टिक को भी रख दिया और बनाना की हाइट को और कम कर दिया। तो चिंपांजी ने एट द एंड ट्रायल कर करके क्या किया, फिर वुडन स्टिक का यूज करके बनाना को अचीव किया। तो ये है कि हमारे पास सराउंडिंग्स में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प करके हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड फेज में उन्होंने क्या किया, सेम चिंपांजी को एक चैनल बॉक्स के अंदर रखा और बाहर उन्होंने बनाना रखा और वहां पे एक स्टिक रख दी। तो क्या हुआ, स्टिक रखने पे एक ही स्टिक से बनाना उनको आसानी से मिल गया। नेक्स्ट टाइम क्या किया कि बनाना को थोड़ा और दूर रखा, तो जो दूसरी स्टिक भी थी उनको उसने उसको दोनों को कनेक्ट करके चिंपांजी ने फिर बनाना को अपनी ओर खींच लिया, है ना। तो जैसे जैसे बनाना की डिस्टेंस को बढ़ाया गया, वहां पे पड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबका उस चिंपांजी ने यूज कर करके अपने गोल को अचीव किया, क्योंकि उसके अंदर ड्राइव थी बनाना को ईट करने की। तो ये यहाँ पे मैंने 4 थ्योरी समझाई है लर्निंग की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई चैनल।